बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक है। और आज की वीडियो जो है ना, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की है और इसको आप लोगों ने ना स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। एक तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हमारे घर गेस्ट आए, वो कौन गेस्ट आए और इतनी दूर से इतने प्यार से मिलने के लिए आए, उनके लिए मैं क्या बना रही थी। इसके साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी जी ज़िंदगी का वो सबक जो ज़िंदगी ने मुझे सिखाया और उससे मैंने क्या सीखा, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को फटाफट से लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। ये आप लोगों की सपोर्ट है मेरे लिए जो बहुत मायने रखती है। यहाँ पे जी मैं बना रही थी चिकन कढ़ाई, उसके साथ साथ मुझे बनानी थी चिकन बिरयानी और बच्चे जो है ना वो मिलजुल के कर रहे थे क्लीनिंग। एक बच्चा है जिसको मैं पढ़ाती हूँ ऑनलाइन कुरान, तो उसकी मदर ने जो है ना वो आना था हमसे मिलने के लिए, उनकी फैमिली ने आना था। तो बस वो काफ़ी दूर से आ रहे थे, तो मैंने उन्हें कहा कि आप लोगों ने खाना हमारे साथ ज़रूर खाना है। मुझे सुबह सुबह एक अपार्टमेंट पे भी जाना था। वापस आके मैंने बस फटाफट से जो है ना वो कुकिंग करनी स्टार्ट की। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने प्याज, लहसुन, टमाटर जो है ना वो डाल के रख दिए, थोड़ा सा पानी डाल के रख दिया और जब तक ये चिकन गल जाएगा, इसमें लहसुन, प्याज, टमाटर सब कुछ गल जाएगा और बाद में जो है ना मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। सब्ज़ मिर्चें और अदरक जो है ना बस इनको बारीक बारीक चॉप करके मैं रख लूँगी। और ये कढ़ाई जो है ना बहुत मसाले इसमें नहीं डलेंगे, बस सब्ज़ मिर्चें, अदरक और इनके साथ ही अपना बहुत मज़े का जो है ना इनका फ्लेवर आ जाएगा। साथ ही साथ जो है ना मैं 2-3 सब्ज़ मिर्चें वो भी बारीक सी कट कर लूँगी। और मेरी हमेशा से कोशिश यही है, मेरे घर भी कोई भी मेहमान आता है ना तो मेरी कोशिश होती है कि अच्छा सा खाना खिला के मैं उसको भेजूं। कोई इतनी मोहब्बत से, इतनी चाह से मैं कहती हूँ किसी के घर में आता है ना, तो इतना स्पेशल टाइम निकाल के, और वो भी आजकल की नफसा नफसी के दौर में जब अपनों के ही अपनों की परवाह नहीं होती है, स्पेशल ऐसे दौर में। अच्छा जी, यहाँ पर देखें जी कढ़ाई जो है ना, मैंने देखा चिकन मेरा गल चुका था, लेकिन मैंने देखा इसमें पानी भी था, तो टमाटर के छिलके बड़ी आसानी से मैंने मूव कर लिए। उसके बाद मैंने ये एक बर्तन में जो है ना अलग से निकाल लूँगी चिकन को, और ये जो पानी है ना ये मैं बाद में यूज़ कर लूँगी, क्योंकि अगर मैं सारा पानी इसका यहाँ पे ये ड्रेन आउट करती ना तो क्या होना था, एक तो पानी वेस्ट जाना था, या अगर सारा पानी मैं इसका सुखाती तो चिकन हमारा ज़्यादा ही टेंडर हो जाना था। तो मैंने दूसरे पैन में इसको निकाला और उसी कढ़ाई के अंदर दोबारा से मैं डाल दूँगी यहाँ पे ऑयल। और ऑयल ऐड डालने के बाद इसके अंदर जो मैंने कट करके रखी हुई थी सब्ज़ मिर्चें और अदरक, वो मैं इसमें डाल दूँगी। 2 से 3 मिनट के लिए इसमें भुनाई कर लिया करें, इससे बहुत मज़े का जो है ना आपकी हंडिया का टेस्ट आ जाता है जब भी हम सब्ज़ मिर्ची और अदरक को इस तरह से करते हैं। और उसके बाद जो है ना जब अच्छी सी खुशबू आ जाएगी सब्ज़ मिर्चों की, उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी जी चिकन। बेटी को मैंने कहा था थोड़ा सा धनिया और ज़ीरा लेके ना मुझे दरदरा सा जो है ना वो चॉप कर दो, पहले उसको थोड़ा सा भून लो तवे पे, उसके बाद मुझे वो पेस्ट बना के दे दो। वो मैंने डाल दिया इसके अंदर। साथ ही जो बेसिक से मसाले हैं बस मैंने इसमें वो ऐड कर लिए थे। और बस इसके बाद इसकी अच्छी तरह जो है ना भुनाई कर लेनी है तब तक जब तक हमारा ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। हमेशा से मेरी कोशिश ये रही है कि हमारे घर कोई भी गेस्ट आए ना तो उनके आने तक खाना बिल्कुल रेडी होना चाहिए, टेबल पे सेट होना चाहिए, बस बर्तन शर्तन लगे हों और बस गरम गरम खाना जो है ना वो सर्व किया जाए। लेकिन आज क्या हुआ मेरे साथ, आज थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए क्योंकि मेरी सुबह एक अपॉइंटमेंट थी, मैं वहाँ पे चली गई और मुझे बहुत बुरा लगा कि हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं। लेकिन खैर अच्छा जी, देखिए यहाँ पे चिकन की हो रही थी जी मज़ेदार किस्म की भुनाई, अच्छी सी खुशबू आ रही थी और वही जो पानी मैंने उतारा था वही वापस डाल के तो बल्कि आंच मैंने इसको रख दिया 10 मिनट के लिए। उसके बाद हमारी चिकन कढ़ाई रेडी हो गई थी। यहाँ पे रेडी कर लेंगे जी बिरयानी। प्याज़ों को मैंने लाइट सा गोल्डन किया, उसके अंदर डाला जी मैंने यहाँ पे चिकन, अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चें, इनको मैंने कूट के वो ऐड कर दिया है। अच्छी तरह चिकन की भुनाई करनी है जब तक गोल्डन हो जाए। उसके बाद 2 से 3 टमाटर लेके मैंने इनकी प्यूरी बना ली थी। जब भी बिरयानी में टमाटर की प्यूरी हम यूज़ करते हैं ना, हमारी बिरयानी बहुत मसाले वाली और बहुत मज़े की रेडी होती है। बिल्कुल वो ड्राई जो बिरयानी होती है ना वो रेडी नहीं होती है। उसके बाद मैंने इसमें डाला बिरयानी मसाला, उसके साथ मैंने इसमें डाले जी
आलू बहारे ऐड किए हैं, इसके बहुत मज़े का बिरयानी का टेस्ट आता है। साथ ही फिर मैंने इसमें योगर्ट ऐड कर दी थी, आंच जो है मैंने हल्की कर दी थी और इसको दम पे लगा के रख दिया 15 मिनट के लिए। उसके बाद ये आंच तेज़ करके अच्छी तरह भुनाई कर ली जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। बहुत मज़े का हमारा बिरयानी का मसाला रेडी हो गया था। झटपट से यहाँ पे मैं अब रेडी कर लूँगी जी राजमा चाट। उसके लिए मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, चने और उसके साथ रेड जो बीन्स होते हैं वो मैंने डाल दिए और मैंने इसके अंदर धनिया पुदीना बारीक चॉप किया हुआ वो डाला था। किचन में खड़े खड़े मैंने साथ इमली की चटनी भी बना ली थी जो मैंने यहाँ पे डाली है। इमली की चटनी को मैंने पका लिया था, उसमें मैंने थोड़ी सी क्रश चिली डाल के, नमक, चाट मसाला, काली मिर्चें थोड़ी सी डाल के मैंने इसको बना लिया था। तो बस उसके बाद यहाँ पे मैंने वो ऐड की है और लास्ट में जो है सॉल्ट ऐड किया था, थोड़ा सा चाट मसाला और ऐड कर लिया था और उसके बाद हम इसको गार्निश कर लेंगे। इसके बाद जी इसको रैप करके रख देंगे फ्रिज में 2 घंटे के लिए और ठंडी ठंडी सी ये राजमा चाट बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो मज़े की लगती है। सब्ज़ मिर्चें मैंने ऐड नहीं की थी, मैंने कहा था बच्चों ने खानी है तो फिर ये ना हो कि बच्चे जो है ना वो सब्ज़ मिर्चें फिर नहीं खाते हैं, तो सब्ज़ मिर्चें मैंने फिर इसमें ऐड नहीं की थी। उसके बाद फ्रूट चाट जो है ना वो रह गई थी, वो फिर मैंने बिल्कुल लास्ट में जब हमारे गेस्ट आ गए तो बस उस टाइम खड़े खड़े फटाफट से मैंने रेडी की थी। बिरयानी को यहाँ पे लगा लिया जी मैंने, फिर लेयरिंग करके दम पे लगा दिया और आज ये हुआ कि मैंने जैसे ही फूड कलर डालने के लिए देखा तो मेरे पास येलो फूड कलर तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो मुझे ना इतना बुरा लग रहा था कि जब स्पेशल गेस्ट आए हो ना तो मैं कहती हूँ हमारा खाना बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो नज़र भी आना चाहिए, लेकिन आज मेरे चावलों का वो कलर नहीं था जो मुझे नॉर्मली पसंद है। लेकिन खैर मैंने थोड़ा सा इसमें रेड कलर डाल दिया, फूड कलर, थोड़ा सा जो येलो था वही मैंने ऐसे ही वो डाल दिया ऊपर, थोड़ा सा धनिया पुदीना डाल के मैंने इसको दम पे लगा दिया था तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। जब हमारे गेस्ट आ गए तो बस मैंने फिर सालन जो है ना उसको दोबारा से गर्म कर लिया था। फटाफट फिर मैंने बना ली 2-4 चपातियाँ मैंने बना ली थी, खाना जो है ना वो डिश आउट किया और जल्दी से जो है ना उन्हें मैंने फिर खाना सर्व किया। बहुत ज़्यादा फिर मैं वीडियो शूट नहीं कर सकी। आपको पता है जब कोई इतना स्पेशल दूर से मिलने आया हुआ होता है तो आप कैमरा उठा के फिर रहे हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बस फिर मैंने जो है ना उनके बैठे बैठे कोई खास वीडियो जो है वो शूट नहीं की थी। और थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना सारा प्यार देते हैं। यूट्यूब ने मुझे इतने प्यारे प्यारे जो है ना वो रिश्ते दिए हैं। आप सब लोग जो है ना वो मेरी फैमिली हैं। आप लोगों को मैं सब्सक्राइबर्स कभी भी नहीं समझती क्योंकि आप लोग मेरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, चाहे कोई पाकिस्तान से है, आउट ऑफ कंट्री है, कहाँ से आप लोग इतनी सारी मोहब्बतें देते हैं ना, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स करके, अच्छी अच्छी बेस्ट विशेज़ दे के। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया जहान में इसका अजर दे, आमीन। और जो यहाँ फ्रांस में रहने वाले हैं वो तो फिर मेरे घर आ जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, यहाँ पे फिर वो बच्चों के लिए लेके आए हुए थे जी स्वीट वगैरह और खाना खाने के बाद फिर उन्होंने चाय वगैरह नहीं पी थी, बस वो थोड़ी देर बैठे फिर वो चले गए। उसके बाद जनाब बच्चों ने जो है ना फिर यहाँ पे ये पेस्ट्रियाँ वगैरह ये इंजॉय की और जो गिफ्ट वो लेके आई हुई थी वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत प्यारा सा मेरा एक बैग था और इसके साथ साथ फ़ाई का जो है वो एक ड्रेस था वाइट कलर का, बहुत प्यारी कमीज शलवार थी और उसके साथ साथ जो बास्केट होती है ना वो भी थी। और बड़े मज़े की बात यह है कि फ़ाई को तो बिल्कुल परफेक्ट ये साइज़ का था और उसे बहुत पसंद आया। वाइट ड्रेस आपको पता है बच्चों को वैसे भी बहुत प्यारे लगते हैं और बहुत नाइस सा ड्रेस था ये। स्पेशल मैं कहती हूँ ईद के मौके पे, जुमे का दिन हो तो ये अपने पाकिस्तानी जो ट्रेडिशनल हमारे ड्रेसेस है ना ये पहन के बच्चे बहुत डिसेंट से लगते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना एक ड्रेस था मेरा ब्राउन कलर का और थैंक यू सो वेरी मच, आप लोग इतनी सारी मोहब्बतें करते हैं, इतनी सारी मोहब्बतें देते हैं। इन सब गिफ्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं होती लेकिन आप लोग इतने सारा प्यार जो है ना वो दिखाते हैं, इतनी मोहब्बत से लेके आते हैं और फिर मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ ना, और आप लोग भी मेरी फैमिली हैं तो सो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। अच्छा, उसके बाद जनाब ये था नेक्स्ट डे, हम लोग जा रहे थे जी बच्चों की स्कूल की चीज़ें लेने के लिए। आपको पता ही होगा जो यहाँ फ्रांस में रहने वाले हैं स्पेशल, यहाँ पे जब बच्चों की नई क्लासेस स्टार्ट होती हैं सितंबर में तो बच्चों को पूरे साल का जो है ना वो जो सिलेबस होता है, जो उसके लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, बुक्स, उनके लिए जो बहुत ढेर सारे कलर्स, पेंसिलें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक लिस्ट बच्चों को दे दी जाती है जब छुट्टियां होती हैं। तो वो फिर जो है ना बच्चों के स्कूल लगने से पहले पहले वो चीज़ें बच्चों को दे के स्कूल भेजनी होती हैं। मैं आपको बताऊं आज से 4-5 साल पहले की बात है, बच्चों को स्कूल से वो लिस्टें मिली लेकिन हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। मैं कहती हूँ बस खाना पीना ही बामुश्किल जो है ना वो होता था। वो लिस्टें मिली और जब बच्चों का फर्स्ट डे था
तो बच्चों के पास कुछ भी नहीं था स्कूल लेके जाने के लिए, और मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मैं अम्मी और अब्बू जो है ना उनको परेशान करूं किसी भी मामले में। और उन्होंने बगैर कहे ही मेरी इतनी सारी हेल्प जो है ना वो कर दिया करते हैं, पेरेंट्स आपको पता ही है। लेकिन मेरा दिल नहीं करता कि उनको इतना सारा परेशान किया जाए। सो मैंने किसी के साथ जो है ना ये बात शेयर नहीं की। और जिस दिन लास्ट डे था, बच्चों ने सुबह स्कूल जाना था, तो बच्चों ने कहा मम्मा हम कल क्या लेके जाएंगे स्कूल। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ दिन तक देखते हैं, कुछ ना कुछ आपको ले देंगे। और उस दिन क्या हुआ, पिछले जो बच्चों के पास पॉकेट्स पड़ी हुई थी ना, ज्योमेट्री बॉक्स जो थे वो मैंने धो के वॉश करके, पुराने बैग्स धो के बच्चों को नेक्स्ट डे बच्चों के पास जो पुरानी पेंसिलें वगैरह थी, कलर्स थे, वो डाल के बच्चों को दे के भेजे। और फाइक जो है ना वो जस्ट फाइक के पास 2 पेंसिलें थी, 2 कलर्स थे, रमीज़ के पास भी 1-2 पेंसिल 1-2 कलर था। और ये मेरे बच्चे जो हैं स्कूल लेके गए। और उसके बाद रात को वापस आने के बाद दोनों बच्चे, इन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, ये लोग बैठ के दोनों भाई आपस में बात कर रहे थे। एक दूसरे को कहता है मेरे पे तो आज बच्चे बहुत हंसे हैं क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था। रमीज़ रोने लग गया, उसने कहा मुझे तो रोना इतना आ रहा था, मेरा बैग खोलने को दिल नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था। और मेरी मैथखस ने मुझे कहा कि तुम कल अपनी चीज़ें ले के आना। और यकीन करें कि बच्चों की वो लव सुन के जो मेरी हालत हुई ना, वो वर्ड्स आज भी मुझे याद हैं। वो फीलिंग्स, वो बच्चों के आंसू, जो बच्चे मेरे सामने नहीं रो रहे थे, मुझे बच्चों ज़िद करके नहीं कह रहे थे कि हमें कहीं ना कहीं से पूरी करके दो मामा, नहीं। अच्छा, उसके बाद मैं कहती हूँ उसके बाद फिर हम लोगों ने खाने का काम शुरू किया था। ये सब चीज़ें, बच्चों को कुरान पढ़ाना, फिर यूट्यूब जो है वो मैंने बना लिया आहिस्ता आहिस्ता। आप लोगों से इतनी सारी मोहब्बतें मिलने लग गई और आप लोगों ने इतनी सारी मेरे चैनल को भी सपोर्ट दी। अगर मैंने कुरान क्लासेस का कहा तो आप लोगों ने मुझे बच्चे प्रोवाइड किए। अगर मैंने फ़्रेंच लैंग्वेज का कहा, अपनी बेटी के, मेरी बेटी फ़्रेंच की क्लासेस लेती है, आप लोगों ने मुझे वही भी मेरे से कॉन्टेक्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर होने लग गए। आप लोगों ने इतनी सारी मोहब्बतें दी ना। और उसके बाद मैं कहती हूँ कि मैंने हर साल क्या करना, एक हम लोगों ने जो है ना एक बॉक्स ले लिया था और उस बॉक्स के अंदर मैं हर मंथ 50 यूरो जो है ना वो डाल देती थी। फिर जब स्कूल लगने वाला होता था तो मेरे पास 400-500 यूरो जो है वो इकट्ठा हो जाता था और मैं जाके बच्चों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल की चीज़ें ले आती हूँ। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा ये मामूल है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह जब स्कूल लगता है तो मुझे तल्ख यादें जो है ना वो पुरानी उस तरह से तंग नहीं करती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चों को साथ ले जाके उनकी सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह से ले लेती हूँ। और वक्त जो है ना उससे बड़ा उस्ताद कोई नहीं होता। जो चीज़ें वक्त आपको सिखाती है ना वो कोई नहीं सिखाता। नवीद हमारे साथ गए हुए थे तो मैंने उनके शूज़ लेने थे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा नहीं मैं शूज़ नहीं लूँगा, तुम बच्चों के स्कूल की चीज़ें जो है ना वो पूरी करो। इनके शूज़ जो है ना वो टूट चुके थे, पीछे वाले काफ़ी हद तक ख़राब हुए थे। तो मैं तो इनको बहुत फोर्स कर रही थी पहना के भी इनको दिखाए, लेकिन नवीद ने कहा नहीं ये बहुत एक्सपेंसिव हैं, शूज़ मैं नहीं लूँगा, आप बच्चों की स्कूल की सारी चीज़ें जो है ना वो पूरी करो, मैं शूज़ बाद में ले लूँगा। पेरेंट्स मैं कहती हूँ उनका बस चले ना तो अपने बच्चों की कौन कौन सी ख्वाहिशें मैं कहती हूँ पूरी ना करें। बच्चे बाद में मैं कहती हूँ मुँह से निकालें, बच्चे उनके कहे बिना पूरी कर लें। और यहाँ फ्रांस में नॉर्मली जो है ना जिन लोगों के पास पेपर्स हैं उनका कॉफ जो है वो बच्चों को पैसे देती है स्कूल की चीज़ों के लिए। और मैंने सुना है कि अच्छी खासी अमाउंट होती है जिसमें आप ईज़िली जो है बच्चों की चीज़ें बाय कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हमारे कोई काफ वगैरह नहीं लगा, बच्चों के पास पेपर्स यहाँ के नहीं हैं, तो हमें स्कूल की वो चीज़ें के लिए जो है गवर्नमेंट यहाँ पे हेल्प आउट नहीं करती है। इस वजह से हमें खुद जो है ना इसके लिए भी सोचना पड़ता है। और आज से 5 साल पहले जो ज़िंदगी ने मुझे मैं कहती हूँ एक सबक दिया और बच्चों के चेहरों की वो परेशानी, वो बच्चों का रोना जो मैंने इनका सुना ना, बस उसने मुझे दहला के रख दिया। आज हम लोग जब गए ना और हुरैन मैडम जो है इसने कहा मम्मी मुझे भी बैग चाहिए, मुझे भी अपनी स्कूल की बुक्स चाहिए। हालांकि इसको स्कूल के लिए कोई बुक्स वगैरह जो है वो नहीं चाहिए, अभी तो बहुत छोटी क्लास में है। लेकिन बाकी बहन भाइयों को देख के आपको पता है बच्चे तो बहुत इस तरह से करते हैं। तो खैर आज हुरैन मैडम जो है ना अपने बाकी भाइयों के साथ बहुत खुशी खुशी बच्चों ने जो है अपने स्कूल चीजें जो है वो ले रहे थे। कैपिटल स्टॉक वाली चाहिए, सोनी की चाहिए। इसको क्या करना है? इसको भी यही करना है। वो रमीज़ को दो, ये रमीज़ को दो, ये आप लोग।
तीनों बच्चे जो है ना वो आराम सुकून से अपनी अपनी चीज़ें जो है वो देख रहे थे और हुरैन मैडम बस मेरे साथ लगी हुई थी, मुझे ये चीज़ चाहिए और वो चीज़ चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं क्या आप लोगों के साथ एक बात ज़रूर शेयर करूँगी, वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, वक्त ज़रूर बदलता है। हर तारीख रात के बाद जो है ना एक चमकती हुई सुबह ज़रूर इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारा सब्र करना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। जब आप सीधक दिल के साथ जो है ना अच्छी नीयतों के साथ मेहनत करते चले जाते हैं ना, तो ज़िंदगी में कामयाबी हमेशा आपको मिल के रहती है। कोई बंदा, अल्लाह की ज़ात ना चाहे ना, तो कोई बंदा आपका बाल भी भीखा नहीं कर सकता। और अल्लाह ताला बस बुरे लोगों के शर से हमेशा बचा के रखे, ये दुआ हमेशा मैं भी मांगती हूँ, आप लोग भी ज़रूर मांगा करें। बाद में दिखाओगे? अच्छा हाँ, क्या कहा था आपने? क्या? ला ला, ये तो खुश चाहिए। हाँ। अभी आप छोटी क्लास में हो, जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो मम्मी आपको ये लेके दी। मैं बड़ी क्लास में नहीं जाऊंगा, जब मेरी होगी तब मैं तो ये स्कूल लेके नहीं जाऊंगी, सिर्फ मैं उसको ट्राई करूंगी, डांस करके। वो क्या ट्राई करोगे? हाँ ये, हाँ क्या स्कूल की चीज़ें लेते हुए ना सिर्फ मेरे बच्चे, मैं कहती हूँ अल्लाह का 1000 दफ़ा शुक्र अदा करते हैं। और मैंने और मेरे हस्बैंड ने तो सब्र किया ही है, लेकिन उसके साथ साथ मेरे बच्चों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सब्र किया है। मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत साबिर हैं। कभी भी किसी चीज़ के लिए इन्होंने बेइंतहा मेरे साथ बहस नहीं की, कभी जो है ज़िद नहीं की कि हमें ये चाहिए ही चाहिए। हालात के साथ बच्चों ने भी लड़ना सीखा है और बच्चों ने बहुत हालात का मुकाबला किया है। तो बस अल्लाह ताला की ज़ात भी इंसान पे उतना बोझ डालती है जितना इंसान बर्दाश्त कर सकता है। और देखने और सुनने के लिए तो शायद 3-4 साल होते हैं, 4-5 साल होते हैं स्ट्रगल के, लेकिन जिसके साथ बीत रही होती है ना, वो सिर्फ जान सकता है या उसका खुदा जान सकता है। ये वाला चाहिए? हाँ। इसका क्या करना है? ये छोटे हैं, ये मेरी क्लास में होते हैं। ये वाला चाहिए, बारबी गर्ल वाला? बारबी गर्ल ना, ये कौन सा? ये वाला चाहिए, ये वाला? हाँ, ये नहीं, वो ये ले ली थी, सैमसंग की तरह है। सैमसंग उसकी तरह का है? हाँ, ये वाला चाहिए बेटी को, दिखाओ। हाँ, इसमें कार्ड भी लगा है। कार्ड भी लगे? हाँ। 25 यूरो का है? हाँ, मुझे वो महंगा है, कहती वो महंगा तो कोई और देख लेते हैं। माँ सिद्ध की जाए, ये भी वैसा ही है, मीन्यू नहीं है। ये वाला ले लो, ये सस्ता है, ये सस्ता है। और ये नहीं अच्छा लगता, ये नहीं अच्छा। मुझे नहीं पता, आपको पता है? चले बताएं, फिर कोई और पसंद करो। हाँ, ये 7 यूरो का है, ये देख लो। ये लेना है, ये 7 यूरो का। ये 7 यूरो का है। हाँ 7 यूरो का, मुझे 7 यूरो का नहीं लेता। कौन सा चाहिए? मुझे कौन सा चाहिए? Again. Sausa. ऐसा। ये ठीक है, ये सस्ता है ना? हाँ। चलो ठीक है, ये ले लेते हैं। चलो पहन ले से, पहन के दिखा। आगे तो चलो ना। ऐसे खुश? चलो। माइक किसने किया गिलाया? कोई बात नहीं, छोड़ दो। बाकी बच्चों के साथ साथ हुरैन की पसंद जो है ना, वो भी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे इतना प्यार आता है ना, हुरैन कोई चीज़ देखती है फिर मुझे कहती है मम्मी ये महंगी तो नहीं है, अच्छा मैं कोई और सस्ती वाली जो है ना, इससे कम प्राइस वाली वो चूज़ कर लेती हूँ। मुझे इतना प्यारा है। फिर भागती भागती जो है ना ये नवीद को दिखाने के लिए गई। वो यहाँ पे साइड पे बैठे हुए थे क्योंकि वो इतना सारा चल नहीं सकते, तो भागते भागते नवीद को जो है ना दिखा के आई कि मैं ये वाला बैग जो है ये मैंने सेलेक्ट किया है और मैं ये ले रही हूँ। दूसरा बैग उसने मुझे वापस पकड़ा दिया, उसने कहा मम्मा ये महंगा है, कोई बात नहीं इसको रख दो, ये वाला भी बहुत प्यारा है, और उसने वो वाला बैग ले लिया। मम्मा इसके
मेरी जान, क्या मामा की जान। हो गए? काफ़ी ज़्यादा जो है ना टाइम लग जाता है बच्चों के स्कूल के सिलेबस को कंप्लीट करते करते। 3-4 घंटे जो है ना वो लग जाते हैं इनके। उन्होंने जो लिस्ट दी होती है उसके ऊपर लिखा होता है कौन सी कॉपी कितनी लाइनों की हो, कौन सी चीज़ जो है वो ये हो। फिर साथ ही साथ जो है ना हम लोगों ने ये भी देखना होता है कि कौन सी चीज़ जो है ना वो कम प्राइस में यहाँ पर लगी हुई है। सो ढूंढ ढांड के जो है ना यहाँ पर चीज़ें लेनी पड़ती हैं। और स्कूल की चीज़ों पर भी जो है ना कुछ चीज़ों पर डिस्काउंट लगी हुई होती है। हर चीज़ जो है ना वो फुल प्राइस में नहीं होती, तो सो बड़ा ध्यान करके जो है ना चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो सो बच्चे जो है ना मैं कहती हूँ इतनी खुशी होती है बच्चों को अपने स्कूल की चीज़ों की। हुरैन मैडम जो है ना उसने अपने लिए एक अलग से ट्रॉली ले ली और फिर मैंने से कहा अल्लाह ताला मेरे और आप सबकी रिस्क में बहुत सारी बरकतें दे। और काश हमें हमारे बच्चों के लिए चीज़ें लेते हुए कभी भी इस तरह से सोचना ना पड़े। हम अपने बच्चों की हर ज़रूरत, हर जायज़ हाजात जो है ना उसको आराम से पूरा कर सकें। आमीन। अल्लाह ताला मेरे लिए, आप सबके लिए भी बहुत सारी आसानियाँ करे। आमीन। और अगर कोई चाहता है कि उसके बच्चे ऑनलाइन कुरान पढ़ना चाहें, आप मेरी इंस्टा ID पे कांटेक्ट कर सकती हैं जो है लाइफ विद नताशा इन फ्रांस के नाम से। और अगर कोई यहाँ पे न्यूली फैमिलीज़ पाकिस्तान से आई हैं, वो फ्रेंच सीखना चाहती हैं, तो मेरी बेटी जो है ना वो फ्रेंच क्लासेस भी ले सकती है। आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट के लिए, आप लोगों की मोहब्बतों के लिए। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया में भी इसका अजर दे और आखिरत में भी दे। आमीन। कोई अच्छा वर्ड, कोई अच्छे मैसेज अगर आप लोग लिखते हैं ना तो आप लोगों को पता है किसी के साथ बोले जाने 2 लफ्ज़, चाहे वो अच्छे हों, किसी का दिल जीत लें, तो वो भी आपके लिए सदका जारिया होते हैं। एक टाइम वो था जब बच्चे मेरी फ़र्स्ट ईयर वो स्कूल यहाँ पे गए और मेरे बच्चों के पास नए शूज़ नहीं थे। फटे हुए शूज़ यकीन करें मेरे बच्चे पहन के स्कूल गए। और मैंने बेदहानी में बच्चों की पिक्चर्स बना के अपनी सिस्टर को भेजी जिसमें बच्चों के शूज़ भी आ गए। इतना आपी जो है ना फ़ोन पे मेरे साथ रोई और उन्होंने 2 दिन भी ना लगाए, उन्होंने फ़ौरन पैसे मुझे भेजे कि जाके बच्चों के लिए पहले कपड़े और जूते जो है ना वो खरीदो। और कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वही इंसान के लिए बहुत मेहरबान है। इंसान के ज़ात के ऊपर वो उतना ही बोझ डालती है जितना इंसान बर्दाश्त कर सकता है। और कभी मैं आप लोगों के साथ एक पूरी लाइफ जर्नी शेयर करूंगी कि कैसे कैसे उतार चढ़ाव जो है ना वो ज़िंदगी ने दिखाए हैं, कैसे कैसे रंग ज़िंदगी दिखाती है। रोड्स पे भी रहे हम लोग और रोड्स पे लाइनों में भी लग के खड़े रहे इतनी इतनी देर, कहीं सोने की जगह नहीं थी, सोने के लिए कहीं किसी फैमिली के पास जा रहे हैं। तो यहाँ पर देश में बहुत कुछ देखा है। बस उसके बाद जी हम लोगों ने खाना खाया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम लोग आ गए जी घर, और घर आके मैं कहती हूँ वापस आ जाए। बच्चों की स्कूल की चीज़ें आई भी होना, बच्चों को थकावट का एहसास भी नहीं होता। उनको होता है कि बस स्कूल के बैग जो है ना वो बना के रख दिए जाएं। हम लोग तो काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, लेकिन फिर बच्चों ने बहुत कहा कि कोई बात नहीं, चले मम्मा आज थक गए तो हम कल बना लेंगे। ये भी नेक्स्ट डे था, मॉर्निंग का टाइम था। नताशा ने कहा मम्मा इनके साथ बैठ के मैं इनको स्कूल की चीज़ें अलग करके दे देती हूँ ताकि इनको भी स्कूल का एहसास आए, क्योंकि उसके बाद 1-2 दिन के बाद बच्चों का स्कूल स्टार्ट होने वाला था। तो बस जी उसके बाद बच्चों के स्कूल के बैग्स वगैरह बनाए। बच्चे बहुत सारे खुश थे। बैग बच्चों के लिए सिर्फ 5 का न्यू लिया है, रमीज़ का नहीं लिया। उसका लास्ट ईयर का बैग ठीक था तो उसने कहा मम्मी मुझे नहीं चाहिए, मैं लास्ट ईयर वाला बैग जो है वही ले जाऊँगा। और हुरैन मैडम जो है ना उसके लिए न्यू बैग जो है वो लेके आए थे। नताशा जो है उसने भी कहा कोई बात नहीं मम्मी, मैं लास्ट ईयर वाले बैग से काम चला लूँगी। नया साल होता है, नई क्लासेस होती हैं और बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह से बड़े खुश होते हैं। अल्लाह ताला आप सबके, मेरे बच्चों को भी दुनिया और आखिरत की हर इम्तिहान में कामयाब करे। आमीन। और हुरैन मैडम देखिए जी, इसने जो है ना इसको फिर लेके दिया यहाँ पे बोर्ड। उसने कहा मम्मी आप मुझे जो है ना लिख के दो और मैं जो है ना वो बैठ के लिखती हूँ। वैसे भी फिर ये बाकी बहन भाइयों को तंग कर रही थी तो मैंने कहा चलो आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको कुछ बताती हूँ। हम दोनों बैठ के जो है ना ये काम लिखते हैं। और बाकी फिर तीनों बच्चे बैठ के आराम सुकून से अपनी चीज़ें जो है ना ये अलग करने लग गए।
और वैसे भी मैं कहती हूँ हुरैन अब बड़ी हो गई है ना, और उसको प्रैक्टिस करने के लिए, उसको 1 2 के लिए, काउंटिंग के लिए, ABCD के लिए जो है ना नोटबुक वगैरह चाहिए थी। तो मैंने सोचा कि बोर्ड ले लेते हैं। मिटाया लिखा और बच्चे जो है ना ये बड़ी खुशी खुशी इसके ऊपर भी लिखते भी हैं, एक्टिविटीज़ भी करते हैं, ड्राइंग भी करते हैं। और बस हुरैन मैडम यहाँ पे आके देख रही थी मुझे, कहती मम्मी पूरे डार्ट जो है ना वो लगा के दो, एक एक डार्ट नहीं डालो। तो मुझे इसमें इतना प्यार आया। और उसके बाद जनाब मैंने भी हुरैन मैडम को जो है ना पूरे डार्ट्स डाल के दिए और वो बैठ के जो है आराम से अपना करने लगी काम। और थैंक यू सो मच, आप लोग हुरैन को इतना सारा प्यार देते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग कर रहे होते हैं ना, तो यकीन करें मुझे इतनी खुशी हो रही होती है। ये मोहब्बतें अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों के दिलों में डालने वाली है, वरना मैं ना चीज़ कहाँ और इतना सारा आप लोगों का प्यार कहाँ। अल्लाह ताला आप लोगों को हर अच्छे अमल के सदक़े में आप लोगों को इसका अजर दे, आमीन। और किसी के साथ मैं कहती हूँ 2 बोल अगर हम बहुत अच्छे भी बोल लेते हैं ना, तो वो भी हमारे लिए सदका जारिया है। आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, अच्छी अच्छी दुआएं देते हैं, तो ये कैसे ज़ाया जा सकती हैं। बच्चों के बैग्स वगैरह बना लिए, सारे कामों से फारिग हो गए। फिर ये सेकंड टाइम शाम का टाइम था, मैं जा रही थी जी बच्चों की कटिंग करवाने के लिए। रमीज़ की हमने पहले करवा ली थी, मिस्टर फाई की करवानी थी। देखिए कैसा है, मिस हुरैन भी जा रही है मम्मा के साथ। और अभी हम करवाएंगे फाई की, हाँ गुजारा अभी हम करवाएंगे जी फाई की कटिंग। स्कूल इनके स्टार्ट होने वाले हैं, स्कूल की प्रिपरेशन जो है ना वो बस स्टार्ट हो गई है। बैक टू स्कूल रूटीन शुरू होने वाली है इंशाल्लाह। लांदी से बच्चों की स्कूलिंग है, तो हुरैन भी जाएगी। हाँ ओके करके बस यस दी, हुरैन ने भी अपना बैग जो है वो सेट कर लिया है। तो कपड़े नहीं लेके, हमने साथ कपड़े भी लेके पिलानी बैग में। ओके हुरैन ने जी कपड़े भी अपने जो है ना स्कूल के लिए तैयार करने हैं। अभी इनकी स्कूल की चीजें तो तैयार हो गई हैं। उल्टी ना आए। क्यों उल्टी आएगी? उल्टी नहीं आती। बस जी उसके बाद हमारी चिट चैट चल रही थी। मैं फाइक और हुरैन जा रहे थे जी कटिंग करवाने के लिए। नवीद की तबीयत ठीक नहीं थी, वरना उन्होंने जाना था, वो नहीं जा सके। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, मैं जो है ना ले जाती हूँ फाइक को। हम लोग आए यहाँ पे, थोड़ा सा रश था, हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा। फिर मिस्टर फाइक की जो है वो बारी आ गई। उसने ना बड़ी अच्छी सी अपनी पसंद की कटिंग करवाई। और सामने जो पोस्टर्स लगे हुए थे ना, वहाँ से देख के उसने कहा कि मुझे जो है ना ये वाली कटिंग करवानी है। उसके बाद देखिए जी हुरैन को क्या हुआ है, आप लड़का बन गया है। हुरैन कहती मेरी बाल कटवा, मैंने कहा आप लड़की हो, इसे बाल कटने करके ऊपर कहती मैं लड़का बन गया। मिस हुरैन जो है ना वो कह रही थी जी मुझे भी करवानी है कटिंग। तो ये था जी हमारा बहुत अच्छी अच्छी यादों के साथ आज के दिन का व्लॉग। और मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। ज़िंदगी ज़रूर बदलती है, बस सब्र का दामन, नमाज का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो, आमीन। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।